हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक एंड करेंटली वी आर टारगेटिंग द एग्जामिनेशन बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जाम। और जो वीडियो की सीरीज अभी हमारी चल रही है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के सारे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आज आई गेस हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सिंग को। अगर इससे पहले के टॉपिक्स को आपने नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो कंप्लीट करें, और इसके साथ साथ हम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी वीडियोस जाके देखें। तो विल टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या डिस्कस करेंगे वो है मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। आखिर मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, कितने उसके टाइप्स हैं और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन मल्टीप्लेक्सिंग का। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है कंबाइन करने के लिए और सेंड करने के लिए। पहले एक जगह कंबाइन किया और सेंड करने के लिए क्या, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को एक सिंगल मीडियम में। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग मतलब कंबाइन करके मल्टीपल डेटा को एक सिंगल स्ट्रीम मीडियम में भेजने के लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस, ये प्रोसेस है जिसमें हम कंबाइन करते हैं डेटा स्ट्रीम को, इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या करते हैं, कंबाइनिंग डेटा स्ट्रीम इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। एंड हार्डवेयर यूज फॉर, और जो हार्डवेयर मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज होता है उसको हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां जो यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए और मल्टीपल डेटा को सेंड करने के लिए ओवर अ सिंगल मीडियम। जो हार्डवेयर यूज होता है मल्टीप्लेक्सिंग को, उसको हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग जो है तो यूज अचीव की जाती है एक डिवाइस को जिसको मल्टीप्लेक्सर कहते हैं या शॉर्ट में MUX कहते हैं, जो कि कंबाइन करता है एन इनपुट लाइन को और जनरेट करता है एक सिंगल आउटपुट लाइन, एन इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सिंग इज मेनी टू वन। मल्टीप्लेक्सिंग ये कीवर्ड है, वन, मेनी टू वन। ओके, ये कीवर्ड है। एक मिनट में इसका ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मेनी टू वन, एन इनपुट लाइन एंड वन आउटपुट लाइन। ये कीवर्ड है। अगर मल्टीप्लेक्सिंग की बात हो रही है, मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को एक सिंगल मीडियम में लाता है। MUX मल्टीप्लेक्सर के शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं। मेनी टू वन ये होता है, एन इनपुट लाइन एंड वन आउटपुट लाइन। ये क्या करता है, मैक्सिमाइज द रिसोर्सेज को, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करता है। जैसे बैंडविड्थ हो गया, कौन कौन रिसोर्सेज, जैसे बैंडविड्थ रिड्यूस करता है, ट्रांसमिशन कॉस्ट, इफिशियंसी बढ़ा देता है। ये सारे हैं जो मल्टीप्लेक्सिंग के बेनिफिट्स हैं। तो आई होप मल्टीप्लेक्सिंग का डेफिनेशन क्लियर होगा। शॉर्ट में एक बार रिपीट करते हैं, क्या है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को सिंगल मीडियम में डालती है, कंबाइन करती है मल्टीपल डेटा को एक हार्डवेयर के यूज करके, जिसको कि मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो फॉलोड मेनी टू वन टेक्निक। ठीक है, एन इनपुट लाइन वन आउटपुट लाइन। ये इसका मेन काम है रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना। सोर्सेज जैसे कि बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन कॉस्ट कम करता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है। क्लियर है मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? ओके, अब मल्टीप्लेक्सिंग हम कर क्यों रहे हैं? ठीक है, ये भी तो जानना, मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं अगर मल्टीपल रिसोर्सेज स्ट्रीम को एक आउटपुट ला रहे हैं तो क्यों, क्या जरूरत है मल्टीप्लेक्सिंग का? तो ट्रांसमिशन मीडियम जो यूज होता है सेंड करता है सिग्नल को सेंडर टू रिसीवर। तो मीडियम कैन हैव ओनली वन सिग्नल एट ए टाइम। एक मीडियम के पास एक ही, अगर मल्टीपल सिग्नल होगा, एक मीडियम होगा, तो मीडियम फर्स्ट भी डिवाइडेड इन सच। देखो सिंपल सी बात है, मैं बताती हूँ डेफिनेशन, मैं नहीं रीड कर रही, सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि रिसोर्सेज जो है ना वो इक्वली हर मीडियम को डिस्ट्रीब्यूट हो, इसी वजह से, और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल सिग्नल है तो कॉमन मीडियम होना चाहिए, ताकि अगर मान लो कि कॉमन मीडियम अगर रहेगा, ठीक है, व्हेन मल्टीपल सिग्नल्स एक ही मीडियम होगा तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि कोलाइजन होगा। तो इसी वजह से मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कोलाइजन को, देखो फर्स्ट क्या है, यूज होता है सिंगल डेटा सेक्टर को रिसीव, मीडियम कैन हैव ओनली वन सिग्नल एट ए टाइम। इससे कोलाइजन बचेगा, पॉसिबिलिटी है कि कोलाइजन होगा तो उसके अवेलेबल बैंडविड्थ को सेम पोर्शन सबको मिले, कोलाइजन डिडक्शन हो जाए। इन सब चीज़ों को करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। थोड़ा क्लमजी हो गया, एक सिंपल वर्ड में बताती हूँ। सबसे पहले रिसोर्सेज जो है जितने भी डेटा स्ट्रीम है उनमें इक्वली डिवाइडेड हो, ठीक है, अवेलेबल बैंडविड्थ अच्छे से यूज हो, सेम पोर्शन सबको मिले। अगर मल्टीपल डेटा सिंगल स्ट्रीम को यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कोलाइजन हो सकता है, तो कोलाइजन को ये नहीं होने से अवॉइड करता है। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लेक्सिंग जो यूज करते हैं। अब देखो मल्टीप्लेक्सिंग की क्या टाइप है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। ये क्या है, FDM क्या है, एक एनालॉग टेक्निक है, एनालॉग है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम इज सब डिवाइडेड इनटू सेवरल चैनल। ऑब्वियस बात है, मल्टीप्लेक्सिंग वन टू मेनी टू वन है ना, मेनी टू वन है, तो मेनी टू वन को एक थी में किया, सब डिवाइड किया। द इनपुट सिग्नल आर ट्रांसलेटेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड। अब इनपुट सिग्नल किस में ट्रांसलेट हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बैंड में। किसको यूज करके? मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज करके। एंड दे आर कंबाइंड, और फिर कंबाइन होता है मल्टीप्लेक्सर को टू फॉर्म अ कंपोजिट सिग्नल। क्लियर है? एक बार फिर से रीड करते हैं। सबसे पहली बात कि एफडीएम जो है वो एक एनालॉग टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अवेलेबल बैंडविड्थ जो है एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम का, उसको सेवरल चैनल्स में सब डिवाइड करते हैं। फिर जितने भी इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं एक फ्रीक्वेंसी बैंड में मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज करके, और फिर वो कंबाइन किए जाते हैं मल्टीप्लेक्सर के द्वारा ताकि एक कंपोजिट सिग्नल बन सके। सिंपली यहाँ पे काम हो रहा है फ्रीक्वेंसी को यूज करने के लिए प्रॉपर। एक रिक्वायर्ड गार्ड बैंड यूज होता है एफडीएम में ना, एक गार्ड बैंड, ये इंपॉर्टेंट है। गार्ड बैंड होता है जो कि सिग्नल ओवरलैप और इंटरफेरेंस होने से बचाता है। एफडीएम में गार्ड बैंड यूज होता है। द कैरियर विच आर यूज फॉर मॉड्यूलेशन द सिंगल नोन एज सब कैरियर्स। ठीक है, सब कैरियर जो मॉड्यूलेशन यूज कर रहा है सिग्नल्स के लिए, उसमें सब कैरियर्स लगे होते हैं जिसको F1 F2 Fn तक हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि ये एफडीएम जो है वाइडली यूज होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, केबल टीवी में और एनालॉग कम्युनिकेशन में। क्लियर है एफडीएम क्या होता है? एफडीएम जो है एनालॉग टेक्निक है जो कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लेक्स करता है। इसमें गार्ड बैंड जरूरी होता है ताकि ओवरलैप और इंटरफेरेंस ना हो। कैरियर्स इसमें यूज होते हैं मॉड्यूलेशन करने के लिए, और वाइडली यूज होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, केबल टीवी में और एनालॉग कम्युनिकेशन में। क्लियर है एफडीएम? चलो, एफडीएम यूज करने का फायदा क्या है वो देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। एफडीएम यूज होता है एनालॉग सिग्नल्स के लिए। वेरी सिंपल है, इजी मॉड्यूलेशन हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स जो होता है वो एफडीएम में एक साथ हम भेज सकते हैं। इसको किसी भी सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। डिसएडवांटेज क्या है? ये यूज होता है केवल तभी यूज होता है जब लो स्पीड चैनल रिक्वायर्ड हो। अगर स्पीड में बहुत ज़्यादा स्पीड में चैनलिंग हो रही है तो फिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन नहीं यूज हो पाएगा। अब क्रॉस टॉक इसमें ज़्यादा होता है। मान लो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उसमें क्रॉस टॉक हो जाएगा। ये एफडीएम का एक ड्रॉबैक है। मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड होता है और इसके लिए हाई बैंडविड्थ चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस? क्रॉस टॉक हो सकता है, मॉड्यूलेटर ज़्यादा चाहिए होता है, हाई बैंडविड्थ चाहिए होता है, लो स्पीड चैनल में ही काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? फायदा क्या है? एनालॉग सिग्नल है, सिंपल और मॉड्यूलेशन ईजिली हो जाता है। नंबर ऑफ सिग्नल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ सिग्नल्स एक बार में भेज सकते हैं। कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं जरूरत होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। क्लियर है एफडीएम? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइम डिवीजन मल्टी, देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम में मेन डिफरेंस क्या है? ये एक डिजिटल टेक्निक है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन टेक्निक में क्या होता था? ऑल सिग्नल ऑपरेट्स एट द सेम टाइम। जितने भी सिग्नल हैं वो सेम टाइम में काम करते थे विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। वहाँ फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम होती थी। लेकिन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है? ऑल सिग्नल ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी विथ डिफरेंट टाइम। यहाँ पे टाइम डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। और एफडीएम में सेम टाइम था, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। मेन डिफरेंस समझ में आ गया एफडीएम टीडीएम में? ये क्या करता है? एलोकेट करता है स्पेसिफिक टाइम स्लॉट हर सिग्नल को। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस में हर सिग्नल को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है टीडीएम में। इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक टोटल टाइम अवेलेबल इन द चैनल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट। जो टोटल टाइम है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एफडीएम में क्या था? टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लेकिन टाइम डिवीजन में क्या है? टोटल टाइम अवेलेबल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसलिए हर एक यूजर जो होता है उसको एक टाइम इंटरवल पहले से नोन होता है, टाइम स्लॉट्स मिला होता है कि इस टाइम स्लॉट्स में आप ट्रांसमिट कर सकते हो डेटा। ठीक है, यूजर जो होता है टेक्स कंट्रोल ऑफ द चैनल फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली टाइम डिवीजन पे काम हो रहा है तो एक जो यूजर होगा उसको एक टाइम स्लॉट डिवाइडेड पहले ही पता होगा कि इस टाइम में मुझे सिग्नल मिलने वाला है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डेटा इज नॉट ट्रांसमिट, एक साथ डेटा नहीं ट्रांसमिट होता है। ठीक है, 1 by 1। फ्रीक्वेंसी में क्या था? एक बार में डेटा ट्रांसमिट हो गया, फ्रीक्वेंसी शेयर होती थी। यहाँ क्या है? टाइम स्लॉट शेयर हो रहा है। टीडीएम द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टीडीएम में डेटा जो सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रेम के फॉर्म में हो रहा है। फ्रेम कंटेन करता है क्या? ए साइकिल ऑफ टाइम स्लॉट इन विच ईच फ्रेम कंटेन वन और मोर स्लॉट्स डेडिकेटेड टू ईच यूजर। एक या एक से ज्यादा टाइम स्लॉट जो है एक यूजर को या एक से ज्यादा यूजर को डेडिकेटेड रहेगा, वो कोई शेयर नहीं करेगा। फिर देखो, इट कैन बी यूज टू मल्टीप्लेक्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। दोनों के लिए
टीडीएम यूज कर सकते हैं, बट मेनली यूज होता है डिजिटल सिग्नल के लिए। ठीक है, एफडीएम क्लियर है, टीडीएम क्लियर है। मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है ये भी अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो टीडीएम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन में क्या है, फिक्स टाइम स्लॉट अलॉट होता है। ठीक है, कुछ यूज्ड हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम स्लॉट सबको इक्वली मिलेगा ही मिलेगा। इन टीडीएम में सिंक्रोनस में क्या होता है, प्री असाइंड होता है हर डिवाइस को टाइम स्लॉट। इन सिंक्रोनस टीडीएम ईच डिवाइस इज सम टाइम स्लॉट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट डिवाइस मान लो डिवाइस के पास डेटा हो या नहीं हो, लेकिन उनको क्या बोलते हैं, टाइम स्लॉट मिलेगा ही मिलेगा। इफ द डिवाइस डज नॉट हैव एनी डेटा देन द स्लॉट विल बी रिमेन इम्प्टी। अगर टाइम स्लॉट तो मिला है, अगर डेटा हो चाहे नहीं हो, अगर इम्प्टी तो वो इम्प्टी ही रहेगा। इन सिंक्रोनस टीडीएम सिग्नल्स आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। हमने देखा टीडीएम में फ्रेम्स के फॉर्म में जाता है, और टाइम स्लॉट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम। टाइम स्लॉट्स भी कैसे फॉर्म हो रहा है, फ्रेम के फॉर्मेट में। इफ अ डिवाइस डज नॉट हैव डेटा, तो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में अगर डेटा नहीं है उसके पास, तो वो इम्प्टी ही रह जाएगा। मोस्ट पॉपुलर सिंक्रोनस टीडीएम क्या है, टी1 मल्टीप्लेक्सिंग, ISDN मल्टीप्लेक्सिंग, सोने, ये एग्जाम्पल है जो फेमसली यूज होते हैं सिंक्रोनस ये करने के लिए, मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए। एंड डिवाइसेस एंड टाइम स्लॉट्स क्लियर है सिंक्रोनस के लिए। अब ए सिंक्रोनस में देखो क्या है, ए सिंक्रोनस में टाइम स्लॉट्स डायनेमिकली एलोकेट होता है बेस्ड ऑन डिमांड। ठीक है, जरूरत होगी तो उनको टाइम स्लॉट अलॉट होगा, नहीं तो नहीं। वहां क्या था इस सिंक्रोनस में कि सबको मिल जाता था, डेटा हो चाहे नहीं हो। एंड एसिंक्रोनस टीडीएम को हम स्टैटिकल टीडीएम भी कहते हैं। एसिंक्रोनस टीडीएम इज टेक्निक इन विच टाइम स्लॉट्स आर नॉट फिक्स्ड एज, जैसे कि सिंक्रोनस में होता था, इसमें टाइम स्लॉट फिक्स नहीं होता है। टाइम स्लॉट्स आर एलोकेटेड टू ओनली दोज डिवाइसेज विच हैव डेटा टू सेंड। अब जैसे सिंक्रोनस में क्या होता था, डेटा हो या नहीं हो उनको टाइम स्लॉट्स अलॉट हो जाता था, लेकिन ए सिंक्रोनस में क्या है, अगर उनके पास डेटा होगा, वो रिक्वेस्ट करेंगे तभी उनको टाइम स्लॉट मिलेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमिट्स ओनली द डेटा फ्रॉम द एक्टिव वर्क स्टेशन। जो एक्टिव होगा, जिसके पास डेटा होगा, केवल वहीं से डेटा ट्रांसमिट होगा। ए सिंक्रोनस टीडीएम टेक्निक डायनेमिकली एलोकेट्स द टाइम स्लॉट्स टू द डिवाइसेस। ठीक है, ये तो हमने देखा कि डायनेमिकली एलोकेट करता है। एसिंक्रोनस क्या है, क्लियर हो गया। अब और कुछ पढ़ते हैं टीडीएम एसिंक्रोनस के बारे में। तो एसिंक्रोनस टीडीएम टोटल स्पीड ऑफ इनपुट लाइन कैन बी ग्रेटर दैन द कैपेसिटी ऑफ द चैनल। देखो इनपुट लाइन का जो कैपेसिटी होती है वो चैनल की कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, इनकमिंग डेटा स्ट्रीम को। ठीक है, और क्या क्रिएट करता है, फ्रेम को। और वो फ्रेम क्या करता है, कंटेन करता है केवल डेटा, कोई भी एम्प्टी स्लॉट नहीं होगा एसिंक्रोनस में। ठीक है, एसिंक्रोनस टीडीएम में हर स्लॉट में क्या होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है, जो कि अब एड्रेस पार्ट किस चीज के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि डेटा का सोर्स क्या है। ठीक है, अब देखो मेन डिफरेंस क्या पता चल गया हमें एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बीच में, कि जो सिंक्रोनस टीडीएम जो होता है उसमें जो होता है डेटा स्लॉट जो होता है वो अनयूटिलाइज रह जाता है, चाहे उसमें डेटा हो चाहे नहीं हो, फिर भी उसको टाइम स्लॉट मिल जाता है, तो अनयूटिलाइज रह गया। जबकि एसिंक्रोनस में स्लॉट्स जो है वो पूरे अच्छे से यूटिलाइज होता है, इसलिए इससे इसकी वजह से क्या होता है, स्मॉलर ट्रांसमिशन टाइम होता है और इफिशियंट यूटिलाइजेशन होता है, चैनल की कैपेसिटी का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली एसिंक्रोनस जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिसोर्स और चैनल का यूटिलाइजेशन करता है एज कंपेयर टू सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन में टाइम स्लॉट जो है डेटा रहे चाहे नहीं हो फिर भी टाइम स्लॉट अलॉट हो जाता है। तो क्लियर है टीडीएम क्या है और टाइम एसिंक्रोनस सिंक्रोनस। अब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्स। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी अलॉट होती थी। टाइम डिवीजन में क्या हो गया, टाइम स्लॉट डिवीजन। अब वेवलेंथ में क्या हो रहा है वो एक बारी देखते हैं। अब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज सेम एज एफडीएम, सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ऑप्टिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल। अब देखो वहां पे फ्रीक्वेंसी जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सिग्नल्स जाती है। किसके थ्रू जाती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू। वेवलेंथ पे काम हो रहा है इसलिए। WDM इज यूज्ड ऑन फाइबर ऑप्टिक। किस चीज के लिए फाइबर ऑप्टिक यूज करते हैं, ताकि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए एक सिंगल फाइबर की। ये जो है यूज होता है, यूटिलाइज करता है हाई डेटा रेट कैपेबिलिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। ये एनालॉग टेक्निक है मल्टीप्लेक्सिंग की। ऑप्टिकल सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, अलग अलग सिग्नल सोर्स से ऑप्टिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ वाइडर बैंड ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम होता है मेनी टू वन होता है, उसके हेल्प से मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन करके एक वाइडर बैंड बनाया जाता है। रिसीविंग एंड पे क्या होता है,
डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है, डीमल्टीप्लेक्सर 1 to many करता है, ठीक है ना। तो डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है रिसीवर एंड पे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है अपने उनके डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग द प्रिज्म, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सबसे दो दो तीन तीन चीज बात ध्यान रखने का लिए। सबसे पहले एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल यूज हो रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, प्रिज्म का यूज हो रहा है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के, ठीक है। वेवलेंथ के ऊपर काम हो रहा है। प्रिज्म क्या है, एक परफॉर्म करता है मल्टीप्लेक्सर की तरह यह काम, कंबाइन करता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को और एक कंपोजिट सिग्नल बनाने के लिए, और फिर वो कंपोजिट सिग्नल जो होता है वो ट्रांसमिट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। प्रिज्म ऑल्सो परफॉर्म अ रिवर्स ऑपरेशन भी करता है, डीमल्टीप्लेक्स भी कर देता है प्रिज्म का। प्रिज्म पढ़ते थे ना, रिफ्लेक्शन में लाइट ऑफ लाइट आती थी, एक सिंगल सोर्स लाइट आता था, 7 रिफ्लेक्शन जो विबग्योर हमको मिलता है वो प्रिज्म से देखते थे हम। तो वही काम यहाँ पे यूज होता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है वेवलेंथ का, एफिशिएंट बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होता है, ऑब्वियसली बैंडविड्थ अच्छे खासा यूटिलाइज हो रहा है, जितने भी रिसोर्सेज उनका अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव है, अलाउ करता है मल्टीपल सिग्नल को, इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसिंग कर देता है, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट कम कर देता है, इनेबल करता है मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए साइमल्टेनियसली, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है, सपोर्ट करता है वेराइटी ऑफ सिग्नल्स, ऑडियो वीडियो डेटा ऑन द सेम मीडियम। ये मल्टीप्लेक्सिंग का फायदा हो गया। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है मल्टीप्लेक्सिंग, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज होता है, इंटरनेट सर्विस में यूज होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, केबल टीवी में, ऑप्टिकल नेटवर्क में WDM यूज होता है, केबल टीवी में FDM यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन है जहां मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है। अब देखो कुछ वर्ड्स थे ना जो हमें नहीं समझ में आए थे, वो देखो क्या है। सबसे पहले डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या था, डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है मेनी टू वन, ठीक है। उसमें क्या देखा था हमने, सॉरी, डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है 1 to many, एक सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल में डीमल्टीप्लेक्स रिसीवर एंड पे करते हैं, तो वहां पे डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद गार्ड बैंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गैप जो होता है FDM में, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम गार्ड बैंड यूज करते हैं ताकि इंटरफेरेंस कम हो सके। सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है TDM में, कि ताकि प्रॉपर टाइमिंग हो जाए, कोलॉइजन नहीं हो। चैनल कैपेसिटी मतलब डिटरमिन द नंबर ऑफ सिग्नल एंड द डेटा रेट, चैनल कैपेसिटी ये डिटरमिन करता है। तो क्या है मल्टीप्लेक्सिंग, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अगर कुछ लग रहा है कि बेटर हो सकता है या फिर आपको कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं और इम्प्रूव करके कंटेंट आपके लिए बना सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना चैनल को, वीडियो को, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि और बेटर कैसे कर सकते हैं और क्या अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।